रामकृष्ण कहते थे, एक आदमी था, अंधा आदमी, उसके मित्रों ने उसे बोझ दिया। खीर बनी, उस अंधे आदमी को पहली दफे ही खीर खाने को मिली। गरीब आदमी था, खीर उसे खूब रुचि, उसने और मांगी। फिर वो पूछने लगा, जरा इस खीर के संबंध में मुझे कुछ बताओ। पास में बैठे किसी तथाकथित बुद्धिमान ने कहा, खीर बिल्कुल सफेद होती, रंग इसका सफेद है। उस अंधे ने कहा, मेरे साथ मजाक ना करो, जानते हो कि मैं अंधा हूं, जन्म अंधा हूं। सफेद सफेद यानी क्या? मगर पास में बैठा हुआ आदमी भी पूरा पंडित था, उसने सफेद को समझाने की कोशिश की। उसने कभी बगले देखे? बगले जैसे सफेद होते, उसी का नाम सफेद ही। उस अंधे ने कहा, एक पहेली को सुलझाने के लिए तुम दूसरी पहेली बता रहे हो। बगले बगले क्या? कभी देखे नहीं। मगर पंडित भी पंडित ही था, उसने भी जिद कर ली थी कि समझा के ही रहेगा। उसने कहा, बगले नहीं देखे? चलो ये मेरा हाथ है, इस पर हाथ फेरो, ऐसी बगले की गर्दन होती। अपने हाथ को बगले की गर्दन जैसा टेढ़ा करके उसने हाथ फिरवा दिया। अंधा बड़ा खुश हुआ, बड़ा आनंदित हुआ। उसने कहा, खूब खूब धन्यवाद तुम्हारा, अब मैं समझ गया कि खीर कैसी होती, तिरछे हाथ की तरह खीर होती। मैं समझ गया, अब मेरी बात समझ में आ गई। कोई मुझे समझाए तो मैं समझ जाता हूं, लेकिन समझाते ही नहीं लोग टाल ही जाते। तब उस पंडित को समझ में आया कि ये समझाना ना हुआ, ये तो और हानि की बात हो गई। ये तो कुछ का कुछ समझ गया। सत्य को जो जानते हैं वे कभी ना कहेंगे, क्योंकि तुम कुछ का कुछ समझोगे। बुद्ध के पास एक बार लोग एक अंधे को ले आए थे, क्योंकि अंधा बड़ा जिद्दी था और कहता था कि प्रकाश है ही नहीं, और कहता था ऐसा भी नहीं है कि मैंने अपने मन को अवरुद्ध कर रखा है, मैं बहुत मुक्त मन व्यक्ति हूं, लेकिन प्रकाश है ही नहीं। और लोग व्यर्थ की झूठी बातें और कपोल कल्पनाओं में पड़े हैं। अगर प्रकाश है तो मैं छू कर देखना चाहता हूं। स्वभावतः अंधा छू के चीजों को देखता है, टटोल के देखता है। तो वो कहता है, प्रकाश अगर है तो ले आओ, मैं छू के देख लूं, छू लूं तो मैं मान लूं। अब प्रकाश को कैसे छुओगे? लेकिन अगर प्रकाश को न छुओ तो क्या इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश नहीं है? लेकिन अंधे की बात में भी बल है, उसके पास स्पर्श की ही तो इंद्री है जिससे वो पहचानता है। वो कहता, चलो स्पर्श ना करवा सको, जरा प्रकाश को बजाओ तो मैं सुन लूं, मेरे कान ठीक है। चलो ये भी ना कर सको तो प्रकाश को मेरे मुंह में रख दो, मैं जरा उसको स्वाद ले लूं, मेरी जिह्वा भी ठीक है। ये भी नहीं होता तो जरा प्रकाश को मेरे नासापुट के पास ले आओ, मुझे गंध बिल्कुल ठीक से आती, मैं उसकी गंध ले लूं। कुछ तो प्रमाण दो, कुछ तो ऐसा प्रमाण दो जो मेरी सीमा और समझ के भीतर पड़ता है। लेकिन प्रकाश को न सूंघा जा सकता, प्रकाश में कोई गंध होती ही नहीं, न प्रकाश को छुआ जा सकता, क्योंकि प्रकाश का कोई रूप नहीं होता, कोई देह नहीं होती, कोई काया नहीं होती। न प्रकाश को चखा जा सकता, क्योंकि प्रकाश में कोई स्वाद नहीं होता। न प्रकाश को बजाया जा सकता, प्रकाश में कोई ध्वनि नहीं होती। तो अंधा खिलखिला के हंसता और वो कहता, फिर क्यों व्यर्थ की बातें करते हो, प्रकाश है ही नहीं। और मैं ही अंधा नहीं हूं, तुम सब अंधे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं ईमानदार अंधा हूं, तुम बेईमान अंधे हो। तुम उस प्रकाश की बातें कर रहे हो जो नहीं है, और मैं उसको स्वीकार नहीं करता। यही तो नास्तिक कहता आस्तिक से कि मैं ईमानदार आदमी, तुम बेईमान। तुम उस ईश्वर की बातें कर रहे हो जो है नहीं, मैं कैसे मानूं? यही तो गैर ध्यानी कहता ध्यानी से कि तुम किस आनंद की बातें कर रहे हो, यह है ही नहीं। हो तो रख दो मेरे सामने, बिछा दो टेबल पर, तो मैं परीक्षण कर लूं। यही तो मार्क्स ने कहा है। मार्क्स ने कहा है, जब तक ईश्वर प्रयोगशाला में परीक्षित ना हो तब तक स्वीकार नहीं होगा। जब हम टेस्ट ट्यूब में रख के ईश्वर की परीक्षा कर लेंगे, एसिड डाल के और 1000 तरह के उपाय करके, तब हम स्वीकार करेंगे। जो तुम्हारे टेस्ट ट्यूब में समा जाएगा वो ईश्वर होगा। जो तुम्हारी टेबल पर लेट जाएगा
और तुम उसके अंग अंग खंडित करोगे, विश्लेषण करोगे और तय करोगे कि कौन है, वह ईश्वर होगा। नास्तिक यही तो कहता है कि मुझ में और तुम में इतना ही फर्क है। यह फर्क नहीं है कि ईश्वर है, फर्क इतना ही कि मैं ईमानदार, मैं वही कहता हूं जो मुझे दिखाई पड़ता है। तुम उसकी बातें करते हो जो दिखाई नहीं पड़ता। तुम अदृश्य के संबंध में नाहक अटकलें लगाते हो। यही उस अंधे ने बुद्ध से कहा था। बुद्ध ने कहा कि मैं तेरी बात समझता हूं, मुझे तेरी बात में जरा भी विरोध नहीं। लेकिन उन्होंने, जो लोग उस अंधे को लेके आए थे, उनसे कहा कि तुम्हारी बात गलत है, तुम इसे समझाने की कोशिश मत करो। मैं एक बड़े चिकित्सक को जानता हूं जो आंखें ठीक कर सकता है, तुम इसे चिकित्सक के पास ले जाओ। 6 महीने की औषधि से उस आदमी की आंखों की जाली कट गई। वो अंधा नहीं था, अंधा कोई भी नहीं है, सिर्फ आंखों पे जाली है। उसकी आंखों की जाली कट गई। वो नाचता हुआ आया, वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, अब मैं जानता हूं कि प्रकाश है, मुझे क्षमा कर दें, मैंने जो विवाद किया था वो व्यर्थ था, मुझे क्षमा कर दें, मैं अंधा था, सिर्फ अंधा था मैं, और अपने अंधेपन को भी पकड़ के बैठा था। मैंने जो विवाद किया था वह ठीक नहीं था। प्रकाश है, और अब मैं जानता हूं कि मैं भी अगर किसी को चाहूं कि प्रकाश स्पर्श कर ले, स्वाद ले ले, ध्वनि सुन ले, गंध ले ले, तो मैं भी ये न कर पाऊंगा। और फिर भी प्रकाश है। प्रकाश का पता ही तब चलता है जब आंख खुलती। प्रकाश आंख का अनुभव है, और सत्य तुम्हारी अंतर्दृष्टि का। प्रकाश बाहर की आंख का अनुभव है, सत्य तुम्हारी भीतर की आंख का। अंतश्चक्षु खुले तो सत्य का पता चलता है। तुम ऐसे प्रश्न मत पूछो कि सत्य क्या है, ऐसा ही पूछो कि अंतश्चक्षु कैसे खुले। उसी की तो बात चल रही रोज, हजार हजार उपाय और विधियों से उसी की बात चल रही कि अंतश्चक्षु कैसे खुले। ध्यान अंतश्चक्षु को खोलने की औषधि है। तुम ध्यान में लगो, तुम सत्य की व्यर्थ की बातों में मत पड़ो, अन्यथा दार्शनिक हो जाओगे, आस्तिक हो जाओगे, नास्तिक हो जाओगे, विवादी हो जाओगे, तार्किक हो जाओगे, पंडित हो जाओगे, लेकिन कभी ज्ञानी ना हो सकोगे। ध्यान के अतिरिक्त कोई कभी ज्ञानी नहीं हुआ है।